अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक शार्प का ओरिजिनल एलईडी टीवी है और एक्वस मॉडल है। ये मॉडल नंबर भी मैं इसका आपको दिखाता हूं। इसमें जो फॉल्ट है ना, इसको मैं पावर ऑन करता हूं, ये इसकी रेड लाइट ऑन होती है, थोड़ी देर के बाद फिर ये ब्लिंक करती है। हालांकि शार्प में ब्लिंक कोड नहीं होते, तो इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। जी दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है ये आपके सामने LC32LE340M, ठीक है। ये LCD मॉडल है, ये इसका मेन बोर्ड है। तो इसका मैं कवर रिमूव करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसको मैं चेक करने लगा हूँ। अभी भी ये सेम इस कंडीशन पे है कि इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, लेकिन इसके जो पावर मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट का है और 12 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल है। इसके अलावा इसकी जो बोर्ड में आगे फर्दर सप्लाईज बन रही हैं, प्रोसेसर के लिए बन रही है या 5 वोल्ट बन रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे हमें ठीक मिल रहे हैं। तो विजुअली भी इसको देख लिया है, विजुअली भी इसमें कोई चीज़ हमें बर्नट फॉल्टी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल इसको मज़ीद अभी टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसको मैं तसल्ली से टेस्ट कर लेता हूँ, फॉल्ट इसका ट्रेस कर लेते हैं कहाँ पे है, फिर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने तसल्ली से देखा है। इसकी पावर सप्लाई में एक वायर जा रही है पावर सप्लाई से मेन बोर्ड में एरर की, और वो एरर वाली वायर मैंने इसकी कट की है। ये वाली वायर है। तो इस एरर के कट करने से ऐसा होता है कि ये रेड लाइट से ग्रीन पे आ जाती है, लेकिन मामूली सी देर के लिए आती है। उस टाइम जो सिस्टम आईसी है वो जो है बहुत ओवर हीट होने लग जाता है, फिर ये रेड लाइट पे चली जाती है। LVDS भी इसका पैनल यानी अलग करके देख लिया कि वहाँ तो कोई इशू नहीं है, और जब ये दोबारा ब्लिंकिंग पे चली जाती है तो फिर सम टाइम इसकी जो पावर सप्लाई है वो भी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। तो इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल एक ही है और सिर्फ 12 वोल्ट की पावर सप्लाई इसमें से निकल रही है। कनेक्टर उतार के आपको मैं चेक करवाता हूँ। इस पावर सप्लाई को हम यूज़ कर सकते हैं कोई और बोर्ड लगा के। ये ऊपर स्टैंड बाई का है, लैंप का पॉइंट है, एरर का पॉइंट है। ये एरर वाला मैंने काटा था इसे, और लेकिन ये हमारा ओवर हीट हो रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा बोर्ड फॉल्टी है। मेन चिप इसकी सिस्टम इसका शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपको पता ही होगा, पावर सप्लाई मॉड्यूल तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसका जो अपना बोर्ड है उसको अगर हम मार्केट से परचेज़ भी करते हैं, पहली बात तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुराने मॉडल हैं ये। तो दूसरी बात ये कॉस्टली मिलता है। अब इसमें हम करेंगे क्या, स्टैंड बाई लैंप और इसके अलावा इसकी ये ऑन है, स्विच ऑन है। स्टैंड बाई लैंप को हम मिला देते हैं, इनको हम स्विच ऑन के साथ मिला देंगे और बाकी रह गई हमारी 12 वोल्ट। सीधी सीधी सप्लाई है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सप्लाई है। ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको जो है डिटेल से समझा देता हूँ। पावर सप्लाई मॉड्यूल को पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसकी वायरिंग करते हैं। अब हमें कंफर्म हो गया कि बोर्ड हमारा फॉल्टी है, तो हम पैनल की तसल्ली के लिए इस पर यूनिवर्सल बोर्ड लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये मैं कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। जैसे कि मैंने कहा था, पहले 2 पॉइंट जो थे वो सप्लाई हमारी, इसको हम पहले 2 पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं, लैंप को, और जो है पहले 2 पॉइंट जो हैं ये मैंने शॉर्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को हम स्टैंड बाई के साथ जो है लूप कर देंगे। स्टैंड बाई के साथ लूप कर देंगे तो ये हमारी पावर सप्लाई जो है ऑन हो जाएगी, साथ ही में हमारे लैंप भी ऑन हो जाएंगे, क्योंकि लैंप का कनेक्टर भी इसी पावर मॉड्यूल में है। अब रह गई 12 वोल्ट की सप्लाई, तो
इसके कनेक्टर के साथ ही कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये देखें, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ ही, और आखिरी 3 पॉइंट जो हैं कनेक्टर के वो 12 वोल्ट के हैं। ये तीनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो इनको हम क्या है 12 वोल्ट हम यहाँ से कैपेसिटर के पॉजिटिव से ले लेते हैं, और इसके साथ ही कैपेसिटर की नेगेटिव है ग्राउंड हम वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा रह गया है जी एनेबल लैंप्स के लिए। तो यूनिवर्सल बोर्ड से जो एनेबल वायर आ रही है वो हम पहले पॉइंट पे लगा देते हैं, जो पहले 2 पॉइंट हमने शॉर्ट किए थे, ये क्योंकि डायरेक्ट लैंप भी हमारे यहीं से ऑन हो जाएंगे। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। रेड 12 वोल्ट, वाइट अर्थ ग्राउंड, और येलो जो है वो हमारी लैंप के लिए। पावर सप्लाई के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। ये जो मैंने कार्ड ये लगाया है इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ, ये T.R 83.031 वाला यूनिवर्सल बोर्ड है। 32 इंच का ये पैनल है, तो इसके लिए ये बोर्ड ठीक है, बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब इनको मैं तरतीब से फ़िट कर लेता हूँ। फ़िट करने के बाद फिर इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। ब्रांडेड बोर्ड जो हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, न्यू तो मिलते ही नहीं हैं, यूज्ड में मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर पहले सर्च करने पड़ते हैं। लेकिन कस्टमर को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, उसको अब चलाने से गर्ज है, उसको पिक्चर से गर्ज है। इसके लिए हमें LVDS कनेक्टर भी अलग से यूज़ करना पड़ता है यूनिवर्सल बोर्ड के लिए। ये इसका अपना LVDS कनेक्टर था, इसकी पावर सप्लाई चेक करके ही LVDS कनेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा फाइनल हो गया, यूनिवर्सल बोर्ड भी हमारा लग गया। तो अब जो है इसको चेक कर लेते हैं। बैक लाइट का कनेक्टर लगा देते हैं। बैक लाइट भी हमारी इसी पावर मॉड्यूल में शामिल है। तो वायरिंग हमारी कंप्लीट है। अब इसको पावर ऑन करते हैं जी, इसको स्विच ऑन करते हैं। पावर आ चुकी है इसमें। ये बहुत ही इजी सप्लाई थी, बिल्कुल डायरेक्ट ऑन हो जाती है, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं करती ये। अब ये देखें बैक लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। अब इसको देख लेते हैं इसका डिस्प्ले आया या नहीं आया। ये देखें दोस्तों, इसका डिस्प्ले भी आ चुका है, और नज़र तो ऐसा ही आ रहा है कि इसमें किसी किस्म का कोई मैपिंग वगैरह का फॉल्ट भी नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि हम इसे सिग्नल दे के एक बार वेरीफाई कर लें कि हमारी पिक्चर बिल्कुल सही बन रही है। यह है दोस्तों, केबल लगाई है RF केबल, तो इसमें पिक्चर आपके सामने है, रिज़ल्ट बिल्कुल ओके बन रहा है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।